कराची से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। शहरी प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। ईद से पहले बस अड्डों पर रिवायती रश इस बार नजर नहीं आ रहा। सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान से। जी फैसल। आज इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़े बस अड्डे सोराब गोट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में बसें अंदरून मुल्क के लिए मुसाफिरों को लेकर रवाना होती हैं। लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि बसें तो मौजूद हैं लेकिन मुसाफिर नहीं हैं। यहाँ पर जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम अमूमन इन 2 दिनों में चांद रात को और उससे एक दिन पहले तक 30 बसें हमारी रवाना हो जाती थी, लेकिन कल से अब तक 4 बसेस रवाना हुई और उसका जो है कसूरवार उन्होंने महंगाई को ठहराया। लेकिन हमारी यहाँ मुसाफिरों से बात हुई तो उन्होंने ये शिकायत की कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कल इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने किराया बहुत महंगा किया हुआ था, जो अमूमन 1200-1500 होता 1000 रुपये होता था, उसको 2000 रुपये किया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुसाफिर जो अपने हवाई घर जाने के लिए आए थे वो वापस चले गए। 4 सीट्स वाली बस हैं और उसमें अभी तक 7, 8 या 10 मुसाफिर बैठे हैं, अभी तक लोग नहीं हैं। तो अब यहाँ से ये जो कराची से लाड़काना का जो टिकट ले रहे हैं वो 1000-1200 रुपये ले रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इनकी मुसाफिरों की जानिब से शिकायत की गई कि बड़ी तादाद में जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने 2000 रुपये किराया मुकर्रर किया था, जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स को मुसाफिरों का इंतज़ार है। बसें इस वक्त खाली हैं, ताहम मुसाफिर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जी। परदेसियों का शहर इस्लामाबाद वीरान हो गया। शहरियों का अपने आबाई इलाकों की तरफ रवानगी में क्या सूरत हाल है और बस स्टेशन में किरायों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से जान लेते हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी के बस स्टेशन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर भी कहा जाता है और ये देखने में आता है कि जब कोई त्यौहार होता है तो ये शहर वीरान हो जाता है। यहाँ पर जो बसे लोग हैं वो अपने आबाई इलाकों की तरफ रुख करते हैं, तो कुछ ऐसी सूरत हाल आज भी दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के बस स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल एक शिकायत का हमें मौसूल ये होते हुए नज़र आ रही थी कि गाड़ियाँ नहीं थी, मुसाफिर ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। गाड़ियाँ तो अवेलेबल हैं लेकिन किराए जो है वो मनमाने रेट्स रखे हुए हैं। किसी ने 100-200 रुपया, 300-400 रुपया जो है वो किराए बढ़ाए हुए हैं। तो शहरी इस पर ज़रूर कहते हैं कि इंतज़ामिया को नोटिस लेने की ज़रूरत है कि एक आम आदमी के लिए सफ़र आसान हो सके, अपने प्यारों के साथ वो ईद मना सकें, क्योंकि मजबूरी है अपने प्यारों के साथ ईद मनानी है। तो लोग सफ़र भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस उनकी यही कोशिश है किसी भी तरह बस गाड़ी हमें मिले और हम जो है अपने इलाकों की तरफ रवाना हो। तो कुछ ऐसी सूरत रावलपिंडी के जितने भी बस स्टेशन हैं उन पर दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, ईद अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। जी। लाहौर से भी परदेसियों की वापसी जारी है, ताहम जनूबी पंजाब वालों के लिए गाड़ियों की किल्लत खत्म ना हो सके। माजरा है क्या, बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर हैदर सफ़र। जी शब्बीर। ईद में आज आखिरी रोज़ा है। परदेसियों का अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है और आज बात की जाए तो आज मामूल से कम रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रात गए तक जो परदेसी हैं वो अपनों के पास तकरीबन पहुंच चुके हैं। क्योंकि बात की जाए तो इस हवाले से यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज के रोज़ ईद होगी, जिसकी वजह से रात गए तक एडवांस बुकिंग की वजह से परदेसी बड़ी तादाद में जो है वो अपने अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं। इस हवाले से जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी है। यहाँ पर अभी भी जो परदेसी आ तो रहे हैं मगर वो लोग आ रहे हैं जिनकी अभी भी एडवांस बुकिंग है और जो यहाँ से आकर टिकट वसूल कर रहे हैं उनको अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं, शोरकोट है, लिया है, बाबा आजम चौक है, यहाँ पर जाने वाली गाड़ियाँ तकरीबन यहाँ पे सिटी बस टर्मिनल पर 3 गाड़ियाँ रखी गई हैं, जो एक अभी जाएगी, एक 2 बजे के बाद जाएगी और एक शाम तक निकलने का उसका इम्कान है। जो टाइम रखे गए उनका कहना है कि उन गाड़ियों में जो है एडवांस बुकिंग वाले जो लोग हैं वो बैठेंगे, मगर यहाँ पर आकर टिकट वसूल करने वालों के लिए यहाँ पर सीट ना होने की वजह से उनको अभी टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जितने भी परदेसी हैं वो हुकूमत से और उसके साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट से और ट्रांसपोर्टर से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि उनके लिए जो है गाड़ियों का जो है एहतमाम किया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ जाकर ईद की खुशियाँ मना सकें। जी। ईद की खुशियाँ अपनों के संग बिताने के लिए परदेसी अपने घरों का रुख करते दिखाई देते हैं। परदेसियों के चेहरों पर खुशी के आसार भी नुमाया हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, ईद का असल मज़ा तो अपनों के संग ईद बिताने में है, ईद की खुशियाँ बांटने में है। इसलिए फैसलाबाद से बड़ी तादाद में जो परदेसी हैं वो अपने घरों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। फैसलाबाद के जर्नल बस स्टैंड
GTS समेत जो दीगर जितने भी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वहाँ पे जो मुसाफिर जो हैं वो दिखाई देते हैं। अगर किरायों की बात की जाए तो चूँकि ईद की छुट्टियाँ काफ़ी दिन पहले हो गई थी, तो अब जो मुसाफिर जो हैं वो बड़ी तादाद में अपने घरों पर पहुँच चुके हैं। अब जो है वो कुछ ख़ास रश नहीं है ट्रांसपोर्ट अड्डों पर, तो इस वजह से किराए जो हैं वो भी मुनासिब हैं। किराए में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं किया गया। मुसाफिर कम है लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। कुछ मुसाफिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। छुट्टियाँ तो काफ़ी दिन की हो चुकी हैं, अब आम घर को चले गई है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे हेल्प काउंटर जो है वो भी कायम किया गया, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई किरायों में इजाफे की अगर कोई शिकायत आती है तो फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और साथ में ये बताया जा रहा है चूँकि मुसाफिरों की तादाद अभी खासी कम रह गई है, चूँकि बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो घरों में पहुँच चुके हुए हैं, तो इस वजह से किराए जो हैं उनमें भी कोई खातिर का इजाफा नहीं है। नॉर्मल किराए जो हैं वसूल किए जा रहे हैं और जो मुसाफिर जो हैं वो खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। कोयटा के बाज़ारों में ईद के करीब आते ही लोग ज़ोरों शोर से ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। नौजवान ज़्यादा नए सूट के साथ रिवायती टोपियाँ और बास्केट ख़रीद रहे हैं ताकि ईद की खुशियों को खूब भरपूर अंदाज में इंजॉय कर सकें। मज़ीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। कोयटा के लोग भरपूर अंदाज में ईद मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। नए कपड़ों की सिलाई के बाद अब अहम मरहला इनके साथ खूबसूरत सकाफती और रवायती टोपी पसंद करने का है। बाजार में एक से बढ़कर एक दीदाजेब टोपी दस्तयाब है। सारे लोग शौक से आए हैं इधर टोपी खरीदने के लिए, नया कपड़े के लिए, नया बास्केट के लिए। हम लोग बहुत से कीमती वाले टोपी खरीद रहे हैं। वैसे तो सस्ते वाले बाज़ार में हर जगह मिलते हैं 150 का, हम लोग जो खरीदते हैं वो 10,000 12,000 इस तरह की एक टोपी मिलती है। टोपी के अलावा बेहतरीन सिली हुई जाज़ में नजर वास्केट ईद ड्रेस का लाजमी जुज़ है। मुनफरिद अंदाज की बनी वास्केट पसंद करना बड़ा मुश्किल है। किसी को कॉलर तो किसी को बगैर कॉलर के गोल गले वाली वास्केट पसंद है। हम लोग इधर वास्केट लेने आए हुए हैं और वालिद साहब के साथ आए हुए, इधर नया नया वास्केट आ रहा है। ईद नज़दीक है तो इस वजह से भाई लोगों को भी लाए साथ, और ख़ुद भी अगर अच्छा बास्केट मिल जाए तो ख़रीदने। ईद के मौके पर लोग अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के लिए टोपी और वास्केट लेकर तोहफ़तन भी भेजते हैं। हर एक की कोशिश की ईद के रोज़ सज धज के नई टोपी और वास्केट पहन के घर से निकले ताकि जाज़ब नज़र दिखाई दे। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को गुलामी नामंजूर मार्च का नाम दे दिया। आज़ादी का इदराक उन्हें होता है जिन्हें गुलामी का सामना रहता है। बतौर वज़ीर आज़म जब खुफिया मरासले के मंदरजात सामने रखे गए तो हैरत ज़दा हो गया, ये कहना है इमरान खान का। उन्होंने कहा कि जल्द इस तारीखी मार्च की तारीख का ऐलान करूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम के नाम खुला मरासला जारी किया है और अपनी हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश पर अवाम को एतमाद से लिया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब जो मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च कॉल दी है उसको गुलामी नामंजूर मार्च का नाम दिया और कहा है कि जल्द वो इस तारीखी मार्च की तारीख का भी ऐलान करेंगे। इमरान खान ने कौम के नाम खुले खत में कहा है कि रब्बे कायनात की पैदा करता नेमतों में से फिक्र अमल की आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। आज़ादी का इदराक उन अक़वाम को होता है जिन्हें गुलामी जैसी जिल्लत का सामना रहता है। यही वो चुभन थी जिसके बायस बरसगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में अजीम जद्दोजहद की और तहरीक पाकिस्तान के नतीजे में हमें अंग्रेजों से निजात दी। उन्होंने कहा कि वो आज अपनी कौम को जो है वो उस खुफिया मरासले के हवाले से भी एतमाद में लेने चाहते हैं कि जिसमें अमेरिका में कायम पाकिस्तान के सफारतखाने में जो है अमरीकी हुकाम की हमारी सफारती अमले से बाज़ाब्ता मुलाकात का अहवाल दर्ज था। और बतौर वज़ीर आज़म जब इस खुफिया मरासले के मंदरजात मेरे सामने रखे गए तो मैं हैरत ज़दा रह गया। अमेरिका के नुमाइंदे ने तमाम सफारती आदाब बुलाए रखते हुए हमारी सफारती सियासत में खुली मुदाखलत की और तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म को हटाने का हुक्म देते हुए और न हटाने की सूरत में संगीन साइज की धमकियां दी। इधर मेरी हुकूमत को ये खुफिया मरासला मौसूल हुआ, उधर सियासी दुश्मनों ने बाहम मिलकर कौमी असम्बली में मेरे खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी इस्लामी कमेटी ने मरासले की तस्दीक की। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की वाज़ेह रूलिंग के बावजूद नहायत तेजी से हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया और एक ऐसे गिरोह को जो है वो हुकूमत पे लाकर बैठा दिया गया जिन पर 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। इस जिल्लत अमीर साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की राह से रोककर गुलामी की डगर पर चलाना है। अच्छा लियाकत अंसारी, इस हवाले से बताएगा कि तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। अब तक कितने कारकुन रजिस्टर हो चुके हैं?
तहरीक इंसाफ ने लॉ मार्च की कॉल के पेश नजर तमाम जो तहरीक इंसाफ की तंजीमें हैं उन्हें जो है वो अफरादी कुव्वत के लिहाज से जो है मुख्तलिफ टास्क दिए, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो है वो कारकुनों के अंदराज का सिलसिला जारी है, जिसमें उनका नाम, वज़ीयत, टेलीफोन नंबर, हत्ता के गाड़ी नंबर, उनका एमए का हल्का, उनका सूबाई हल्का और दीगर मालूमात भी मांगी गई हैं और ये तमाम तंजीमें जो हैं उनको अहदाफ दिए गए हैं। अब तक जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुताबिक 2 रोज पहले ये रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ है और अब तक 4 लाख अफराद की पाकिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर कानूनी बहस की पेशकश की है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म और उनके बेटे को उनके सियासी रहनुमाओं और कानूनी टीम के साथ आइनी बहस की खुली पेशकश है। जब चाहे मेरे और मेरी कानूनी टीम के साथ एक लाइव कानूनी और आइनी बहस कर लें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जाली गैर आइनी वज़ीर आला ने सबसे बड़े सूबे को विरासत समझ रखा है। आइन पर अमल दरामद कराना अकेले मेरी नहीं, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। तारीख गवाही देगी कि कौन इस माफिया के सामने डट गया, कौन ढेर हो गया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो गैर मुल्की एजेंडा, यह मुल्क दुश्मन साजिश का के ताने बाने के पाकिस्तान के अंदर अगर फितना फसाद पैदा होगा तो ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है? ये कभी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं हो सकती। अगर मुकद्दस मकामात की बेहुरमती होगी तो कभी भी कलमा गो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि खुदा के लिए ये ऐसी मजहबी जुनूनियत है जिससे मेरे और आपके घर महफूज नहीं रहेंगे। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर अवाम की आवाज़ सुने। इमरान खान की हिदायत पर आज लाहौर लिबर्टी चौक में एहतजाज होगा, ये कहना है शफकत महमूद का। जिंदा दिलाने लाहौर पाकिस्तानी और पार्टी परचमों के साथ शिरकत करेंगे। सदर पीटीआई पंजाब का ऐसा बताना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर झूठी एफआईआर की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ और उनके हवारी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उस्ताई हथकंडों से बाज रहें, ये कहना है शफकत महमूद का। इमरान खान की हिदायत पर आज लाहौर लिबर्टी चौक में एहतजाज होगा। जिंदा दिलाने लाहौर पाकिस्तानी और पार्टी परचमों के साथ शिरकत करेंगे। मस्जिद नबवी में तौहीन अमेज नारेबाजी का मामला, अदालत ने राशिद शफीक का 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को अटक कचहरी में सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। राशिद शफीक को सीनियर सिविल जज मुनीर आलम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राशिद शफीक का मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम की पेशी के मौके पर कचहरी के मेन गेट पर पुलिस के मुसल्लह दस्ते तैनात किए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि वज़ीर दाखिला खुद दहशतगर्द है। राना सनाउल्लाह कौम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ सिर्फ इमरान खान ने आवाज़ उठाई, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश है और ये जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो एक दहशतगर्द हैं, इनसे फ़िरका वारियत से लेके इनकी अपनी ज़ाती दुश्मनी तक 18 इनके कत्ल हैं। ये एक दहशतगर्द है और ये इस दहशतगर्दी को फैलाना चाह रहा है किस तरीके से मुसलमान को मुसलमान लड़ाने के लिए। जैसे कि यार भाई ने आपको बताया कि खान साहब से आशिक रसूल मुझे पता है 17 सालों में 3 हुकूमतें PPP और नून ने की है। क्या किया है इस्लामोफोबिया के लिए? किसने आवाज़ उठाई है UN में? किसने इसका बिल और चार्टर पास करा है? सिर्फ और सिर्फ खान साहब को। मस्जिद नबी वाक़े की मजम्मत न करना इसका दिफा करने के मुतरादिफ है। शरी रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया। इमरान खान अपने करप्शन स्कैंडल का दिफा करने मैदान में उतर आते हैं, ये भी कहा गया। मजीद कहा चोर डाकू और मैं ना मानू का बयानिया मुल्क में बदतरीन तकसीम का सबब बन रहा है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को नफरत, तकसीम और इंतशार के सिवा कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान का यह कहना है कि करप्शन, बद इंतज़ामी और नाकामियों से भरपूर हुकूमत का दौर ख़त्म हो चुका है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के तमाम अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कोई रकम ना ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को अद्वियात न मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने अस्पतालों में आम आदमी को हेल्थ केयर की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना था कि अस्पतालों में आम आदमी के लिए इलाज मुआलजे के साथ दीगर सहूलियात की फराहमी को कम से कम अरसे में मुकम्मल किया जाए और ख़राब मशीनरी को फंक्शनल करने के लिए टाइम लाइन के साथ प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर आला ने अस्पतालों में खाली केडर्स पर भर्तियों का भी हुक्म दिया। ईद आने को है, लेकिन कराची में लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के इलाकों लियारी, लाइन्स एरिया, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, मलीर सिटी, रफ़ी गार्डन, कोरंगी, लांढी, पहलवान गोट, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर मेमन गोट, मिल्लत टाउन, काला बोर्ड, सऊदाबाद समेत दीगर इलाके लोड शेडिंग से ज़्यादा मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। खबर पेशावर से, जहां निकासी आब के पानी को साफ करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया। गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवरेज प्लांट लगाया जाएगा। मंसूबे पर 57 अरब खर्च होंगे। शहरियों ने भी खुश आइंद इक़दाम करार दिया। मज़ीद आमिर जमील की रिपोर्ट में। पेशावर में अरसे दराज से खराब निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। गंदे पानी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। निकासी आब को साफ करने के लिए मुजव्वज़ा मंसूबे का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है। वाटर सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी की जानिब से तैयार करदा खाके के मुताबिक मंसूबे पर 57 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 22 अरब 80 करोड़ तामीराती काम पर खर्च किए जाएंगे। निकासी आब का भी इशू है और फिर उस जो पानी जो ख़ास तौर पर जो गंदा पानी है सैनिटेशन के हवाले से उसको भी साफ़ करना और उसको फिर इस्तेमाल में लाना, इस हवाले से बिल्कुल मंसूबा है और उसके लिए उस पर भी काम हो रहा है। प्लांट से जहां शहरियों को साफ पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां और फल मुयसर होंगे, तो वहीं आबी आलूदगी कम करने में भी मदद मिलेगी। शहरी कहते हैं प्लांट के लिए अमली इक़दामात का आगाज जल्द होना चाहिए। ये कामयाब हो गया तो हमें साफ पानी मिलेगा। अगर ये बातों में है कि हम बनाएंगे तो फिर बहुत से काम ऐसे हैं कि जो इन्होंने बोले हैं वो मुकम्मल नहीं किए। सेहत के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। हम तो सारा लोग जितना गुर्दों के शिकार है, जो जिगर के शिकार है, ये पानी की वजह से है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पेशावर की 25 लाख से जायद आबादी को सहूलियात फराहम करेगी, जबकि ज़रिए अराजी के लिए भी साफ पानी मुयसर हो सकेगा। हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी का मंसूबा तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद कब होगा ये फैसला नहीं हो सका। कैमरामैन नासर नईम के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर।